मेरे भारत का और भी ऊंचा नाम हो जाए, मेरे भारत का और भी ऊंचा नाम हो जाए। काश कि हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम अब्दुल कलाम हो जाए, हर मुस्लिम अब्दुल कलाम हो जाए। तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव के कक्षा 5 के प्राइमरी पाठशाला में कुछ छात्रों की जिज्ञासा थी कि पक्षी आकाश में कैसे उड़ते हैं। उस अध्यापक ने उन छात्रों की जिज्ञासा शांत करने के लिए उन सभी को लेकर समुद्र तट पर गया, और जब वो पक्षियों के उड़ने की गतिविधियां उनके तरीके समझा रहा था तो ठीक उसी वक्त एक नन्हे से बालक के मन में विचार आया कि मैं आगे चलकर स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा और मेरे भी मिसाइलें इन पक्षियों की भांति इस नीले गगन को, इस आसमान को चूमेगी। जी हाँ, वो बालक कोई और नहीं, भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरे विश्व में श्रेष्ठ रखने वाला मिसाइल मैन के रूप में पूरी दुनिया में जिनका नाम हुआ भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के एक गरीब से मछुआरे परिवार में वो पैदा हुए। गरीबी इतनी, संघर्ष इतना कि बचपन में अपनी पढ़ाई की फीस पूरी करने के लिए उस बच्चे को सुबह सुबह उठकर अखबार बेचने पड़ते थे। आप कल्पना करिए, बचपन में अखबार बेचने वाला वो बालक आगे चलकर अपना नाम अखबारों में दर्ज कराता है तो उसका परिश्रम कितना महान रहा होगा। आईआईटी मद्रास से स्पेस साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद 1962 में वो डीआरडीओ और इसरो से जुड़े, जहां पर PSLV-3 यानी देश की पहली स्वदेशी उपग्रह में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। 1982 में जब वो डीआरडीओ के निदेशक बने तो देश के रक्षा क्षेत्र में, देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण कर उन्होंने भारत की ताकत से पूरी दुनिया को अवगत कराया। 1998 का वो ऐतिहासिक दिन जब डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई, तो मानो भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा था। उनकी इन्हीं देश सेवाओं से प्रभावित हो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में उनके पास फोन किया और कहा कि कलाम साहब, आपकी जरूरत देश को राष्ट्रपति के रूप में है, आप इस पद को सुशोभित करें। डॉक्टर कलाम ने सहर्ष वो पद स्वीकारा और 2002 में वो देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देश को देने लगे। राष्ट्रपति रहते हुए जनता के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। हिंदू संस्कृति से प्रभावित रहने वाले डॉक्टर कलाम गीता और कुरान का साथ साथ अध्ययन करते थे। वो पूरे जीवन भर शाकाहारी रहे। उनकी सादगी ऐसी मानो एक आम व्यक्ति देश के राष्ट्रपति भवन में बैठा हो। एक बार की घटना, जब उनके परिवार से 40-50 लोग राष्ट्रपति भवन घूमने आए। वो एक हफ्ता राष्ट्रपति भवन में रहे, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उनका पूरा खर्च राष्ट्रपति के खाते से ना जाकर डॉक्टर कलाम ने अपने निजी अकाउंट से वो 1.5 लाख के करीब की राशि भुगतान की। यानी देश के ऊपर वो बोझ नहीं बनना चाहते थे। अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, शिक्षा के प्रति, शिक्षकों के प्रति उनके सम्मान की भावना उस समय देखने को मिली जब BHU के IIT के दीक्षांत समारोह में वो बतौर मुख्य अतिथि जाने वाले थे। देश के राष्ट्रपति के रूप में वो मुख्य अतिथि बनकर जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंच की 5 कुर्सियों में से एक कुर्सी उन 4 से बड़ी है। डॉक्टर कलाम ने कारण पूछा तो कहा कि यह आपके लिए है, आप आज के मुख्य अतिथि हैं। कलाम ने उस कुर्सी पर वाइस चांसलर को बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अंत में वो कुर्सी हटाई गई और शेष कुर्सियों की साइज की जब कुर्सी आई तो कलाम साहब उस कुर्सी पर बैठे। यानी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक की चिंता डॉक्टर कलाम को रहती थी। उनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस को विश्व विद्यार्थी दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दुनिया भर की 40 से अधिक यूनिवर्सिटियों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अलंकृत किया, तो वहीं भारत सरकार ने भारत रत्न दे उनके सम्मान में 4 चांद लगाए। राष्ट्रपति पद से हटने के पश्चात भी वो देश भर के विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से, अपने मार्गदर्शन से अनुग्रहित करते रहते थे। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में व्याख्यान देते समय वो विद्यार्थियों के बीच में थे। ठीक उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और भारत मां का वो सच्चा सपूत हम सबसे दूर चला गया। पूरा देश ही नहीं मानो पूरा विश्व रो पड़ा हो। जिस व्यक्ति को सब इतना प्रेम करते थे वो हमसे दूर चला गया था, लेकिन उनकी यादें,
उनके कार्य, उनकी प्रेरणा आज भी हमारे बीच जीवित हैं। वो अक्सर कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। डॉक्टर कलाम का वो सपना जिसमें वो कहते थे कि यदि 19वीं सदी इंग्लैंड की, 20वीं सदी अमेरिका की है, तो निश्चित रूप से 21वीं सदी भारत की ही होगी। इस 21वीं सदी के भारत के पुनर्निर्माण में हम सब का भी योगदान कुछ होना चाहिए। हम सब भी इस भारत राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर अब्दुल कलाम को होगी। हम सभी अपने सपनों को देखें, सपने पूरा करें, उनके लिए संघर्ष करें और प्रेरणा लें अपने इन महापुरुषों से। ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।